ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का दरोगा का टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 2। तो कह रहा सोवियत संघ राष्ट्र मित्र राष्ट्रों में कब शामिल हुआ? तो उसका कौन सा ऑप्शन है? सी, वर्ष 1941 में। एडोल्फ हिटलर का जन्म कब हुआ था? तो एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 मई 1889 में हुआ था। निम्न में से कौन सा जैन साहित्य नहीं है? तो दिव्य वेदांत जैन साहित्य नहीं है, कल्प सूत्र है, भगवती सूत्र है, परशिष्ट वर परवन, ये सारे जैन साहित्य है। निम्न में से कौन सा नवपाषाण कालीन स्थल है? तो इसमें चारों नवपाषाण कालीन स्थल है, मेहरगढ़, बेलन घाटी, चिरान, कोल्डीवा। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। सूची को एक सूची दो से मिलान करना है, वेदांग और अर्थनिहित प्रतियोजन पे मिलान करना है। तो इसका देखिए आप पांचवें का बी ऑप्शन सही है। ठीक है। निरुक्त का क्या है? भाषा विज्ञान से है। ठीक है। कल्प का क्या है? कर्मकांड। ठीक है। शिक्षा, उच्चारण विधि, ज्योतिषी, भाग्यफल। निम्न में से कौन सा लेखक सिकंदर के साथ आया था? तो सिकंदर के साथ कौन आया था? तो इसमें निरियाकस और आर्ने सिक्रीटस। ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? छठे का ए सही हो जाएगा। अब इसमें मिलान करना है। भारत निम्न चीनी यात्रियों में भारत आगमन का काल क्रमानुसार आरोही क्रम में सजाना है। तो इसमें देखिए पहला, इसमें सातवें का कौन सा हो जाएगा? ए। पहले फाहियान आया था, फिर सुंग युंग, फिर हेनसांग, फिर इत्सिंग। तहकीके हिंद का लेखक कौन था? तो अलबरूनी था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों और उनके सिद्धांतों के सही सुमेलित कीजिए। ठीक है। तो इसमें क्या है कि शंकराचार्य किससे थे? अद्वैतवाद। ठीक है। और रामानुजाचार्य किससे रिलेटेड है? विशिष्ट अद्वैत। गुरु नानक किससे थे? एकेश्वरवाद। और माधवाचार्य द्वैतवाद। ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए से करेक्ट हो जाएगा। अगर मराठा शक्ति का उदय का प्रमुख कारण क्या था? तो इसमें ये सभी कारण सही थे। जाति, भाषा, धर्म पर एक आधारित एकता, राजनीतिक जागृति, भौगोलिक सुरक्षा। ठीक है। तो ऊपर के तीनों थे, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक इकाई और उनके प्रमुख अधिकारियों का नाम और युग में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो उसमें कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इक्ता मुक्ति ये सही है। सिकदार, ठीक है, ये भी सही है। परगना चौधरी ये सही नहीं है। ठीक है। जैसे पूछ रहे हैं कि सुमिलित नहीं है तो परगना चौधरी हो जाएगा। और गांव मुकद्दम। ठीक है, ये ऑप्शन भी ठीक है। तो इसका 12 का क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? सी। अब सूची एक को सूची से मिलान करना है, स्वतंत्र राज और संस्थापक। ठीक है। तो इसमें बंगाल का जो संस्थापक कौन था? सियादत खान। सॉरी, बंगाल का कौन सा? मुर्शीद कुली खान था। ठीक है। और अवध का कौन सा था? सादत खान। ठीक है। उसके बाद हैदराबाद का चिन चिनकुलीज खान। और केरल का मार्तंड वर्मा। तो इसका 13वें का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सॉरी, बी ऑप्शन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे के विकास में बारे में कहा गया था? भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे के विकास पर खुश होना ऐसा है जैसे दूसरी की पत्नी के अलंकार को देखकर खुश होना है। तो ये वाला, ये जो स्टेटमेंट है, किसने कहा था? तो इसको बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। 1857 में विद्रोह के समय निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी की तथा जिहाद का नारा दिया था? तो किसने दिया था?
मौलवी मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, एक फैजाबाद के रीजन में थे। ठीक है। निम्नलिखित में किस समाज सुधारक ने स्वयं को कृष्ण का अवतार तथा एक और पैगंबर घोषित किया था? तो इसमें मिर्जा गुलाम अहमद जो थे, इन्होंने अपने आप को कृष्ण का अवतार और पैगंबर घोषित किया था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो इनका रानी झांसी रेजिमेंट था। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के साथ अंग्रेजों के आधिकारिक वार्ता वार्ताकार थे? तो जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद थे, क्रिप्स मिशन के कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक वार्ताकार थे। अब 19वां देखते हैं। फिर निम्नलिखित में किसने कांग्रेस के राजद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा था? तो राजद्रोहियों की संस्था किसने कहकर पुकारा था? लॉर्ड डफरिन ने। अंतिम स, अंतरिम सरकार 1946 के उपाध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसमें अंतरिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है। 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूचित जोड़ी गई थी? तो 73वें में जैसे हम 73वें में 73वां और 74वां, ठीक है, तो 73वें के द्वारा 11वीं सूची जोड़ी गई थी और 74वें में 12वीं सूची। ठीक है। अब करें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का उल्लेख है? तो ठीक है, ये अपना डीपीएसपी में है, अनुच्छेद 49 में। ठीक है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हस्तांतरण का आदेश किनके परामर्श की बात जारी करता है? तो ये मुख्य न्यायाधीश के परामर्श लेता है। अब इसमें कह रहे कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो आर्टिकल 69 79 में संसद का गठन है। ठीक है, तो ये सही है। 93 में आर्टिकल 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में है, तो ये भी ठीक है। 98 में संसद के सचिवालय का, तो ये भी ठीक है। लेकिन जो डी ऑप्शन है, इन जैसे नहीं पूछ रहा है, तो इसका जो डी ऑप्शन है ये सही नहीं है। ठीक है। तो आर्टिकल 99 सांसद वेतनों के वेतन और भत्ते के बारे में है, ये गलत हो जाएगा आपका। निर्वाचन के संबंधित उपबंधों की व्याख्या भारतीय संविधान के किस भाग में की गई है? तो ये आपके 15वें पार्ट में इसमें निर्वाचन के बारे में से संबंधित इसमें व्याख्या की गई है। ठीक है। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान में किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था? ठीक है, तो ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस सबको जोड़ा गया था। भारत के महान्यवादी महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, हमें कौन सा देखना है? असत्य। तो इसमें कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो ये सही है। उच्चतम असत्य पूछा है। ठीक है, तो इसमें उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व करता, तो ये ऑप्शन सही है। दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में मताधिकार का होता है। ठीक है, तो मत का संयुक्त बैठक में मताधिकार नहीं होता है। ठीक है, तो असत्य पूछा है तो सी हो जाएगा। ठीक है। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है, तो सबसे ज्यादा विविधता कहाँ पे मिलती है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। ठीक है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड
गोंड किस राज्य में पाई जाती है? गोंड कहाँ पे पाई जाती है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा। अब निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो श्रीनगर कहाँ पे है? झेलम नदी पे, तो ये ठीक है। ठीक है, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा पे है। बरेली कह रहा है कि सरयू नदी पे है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, मतलब यही सही हो जाता है जो कि गलत है। ठीक है, लुधियाना सतलुज नदी पे है। ठीक है, शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम वर्षा होने का क्या कारण है? ठीक है, तो उसका क्या कारण है? पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, निम्नलिखित में किस जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? तो ये जिब्राल्टर को। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो किस पर्वतमाला पे स्थित है? तो ये एंडीज पे, साउथ अमेरिका में। ठीक है, अब इसे मिलान करना है राज्य और उसके खनिज से। ठीक है, तो इसमें उड़ीसा का तो किससे है? कॉरपुट से। ठीक है, कर्नाटक बेल्लारी बेल्लारी में है। उसके बाद गुजरात, कच्छ, आंध्र प्रदेश, अनंतपुर, तो इसका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ला नीना भारतीय मानसून को कमजोर बनाती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। एल नीनो का भारतीय मानसून पर प्रभाव के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न करती है। तो ये ऑप्शन कर आपका करेक्ट सही नहीं है। तो इसमें सही पूछा है तो केवल क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है? ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं है? तो जैसे राजकोषीय ये बाकी मौद्रिक नीति बनाता है, विदेश मुद्रा के संरक्षक के रूप में काम करता है, मुद्रा के निर्गमन का काम करता है, लेकिन जो राजकोषीय नीति है ये सरकार का काम होता है। ठीक है, आरबीआई का नहीं होता है। तो नहीं पूछा है तो डी हो जाएगा। देशों के बीच में तेजी से एकीकरण के रूप में एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगारी दर एवं मुद्रास्फीति के बीच विपरीत संबंध स्थापित करता है? तो इसमें फिलिप्स वक्र जो है, ठीक है, फिलिप वक्र तो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के विपरीत संबंध स्थापित करता है। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में। ठीक है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत के विभिन्न मदों से होने वाली प्राप्तियों को अवरोही क्रम में लगाना है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा प्राप्तियां कहाँ पे हुई? उधार एवं अन्य देयताएं, उसके बाद आयकर, फिर जीएसटी, फिर निगम कर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कहाँ पे प्राप्ति हुई? जो हमने उधार लिया है या फिर कोई और किसी और तरीके से हमें अन्य देयताएं मिली हैं। उसके बाद क्या है? इनकम टैक्स, फिर जीएसटी, फिर निगम कर। ये मैथ और रीजनिंग इसमें स्किप कर देंगे हम लोग। देखिए किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? ठीक है, एक वचन मतलब जो एक वचन, जैसे लड़के बोले, लड़के को कहा, लड़के ने कहा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? लड़के ने कहा। ऊहापोह का पर्यायवाची है। ठीक है, ऊहापोह का पर्यायवाची क्या है? असमंजस। अब देखिए इसमें कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइटम ऑफ फ्रेज गिवन इन द अंडरलाइन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। ही गोज हार्ड विथ वन एंड ऑल।
ठीक है। तो इसका क्या अप्रोप्रिएट मीनिंग होता है? ठीक है। तो इसका ही गोज हार्ड विद वन एंड ऑल, तो इसका क्या है? टू बी डिफिकल्ट। अब सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो डैश आई एम गोइंग टू वॉक माई डॉग। ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? इसमें नाउ आएगा। नाउ आई एम गोइंग टू वॉक विद माई डॉग। अब 50वां रीजनिंग है, इसमें हम छोड़ देंगे। 91। बर्तन जिस तरह खाली से संबंधित है, उसी तरह सीट किससे संबंधित है? ठीक है। तो उसी तरह सीट क्या है? रिक्त है। 53वां हम देखते हैं कि फूलदेई किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो फूलदेई कहाँ का? उत्तराखंड है का है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ठीक है। तो कहाँ पे है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान? जम्मू कश्मीर में। सात निश्चय टू में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? ठीक है। तो इसमें हर खेत को पानी है, सुलभ संपर्कता है, स्वच्छ गांव समृद्ध है, लेकिन ये आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार नहीं है। ठीक है। बाकी जो बाकी जो अलग अलग है उसको आप लोग एक बार देख सकते हैं। ठीक है। मुजफ्फरपुर बम कांड के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है। तो इसमें देखते हैं मुजफ्फरपुर कांड घटना 30 अप्रैल 1908 को घटित थी, तो ये सही है। इसमें खुदीराम और प्रफुल्ल चकी थे। ठीक है। खुदीराम बोस के मुकदमे में का वकालत कालिदास बसु कर रहे थे। ठीक है, ये भी सही है। शांति देवी को मुजफ्फरपुर बम बम कांड पर निबंध लिखने के कारण लंबी कैद की सजा सुनाई गई थी, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है ना? मतलब असत्य पूछा है, तो ये वाला आपका गलत है। चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। सॉरी, महात्मा एग्रेरियन समिति के एफजी स्लाई थे। ठीक है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो इसमें बताइए कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो किलोवाट है। बाकी किलोवाट, घंटा, न्यूटन मीटर और जील, ये सब ऊर्जा का मात्रक है। तितली में पानी का गर्म होना एक किस चीज का उदाहरण है? ठीक है। ये संवहन का उदाहरण है। ठीक है। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका मापन किस का मापन किया जाता है? ठीक है। तो ये किसका मापन किया जाता है? सॉरी, दूरी का। चंद्रमा की सतह के नजदीक दो अलग-अलग द्रव्यमानों की वस्तुएं मुक्त मुक्त रूप से गिर रही हो, तो इसका क्या होगा? किसी भी क्षण उनका वेग समान होगा। ठीक है। वो सेम स्पीड से नीचे गिरेंगे। जल का घनत्व किस तापमान में सबसे अधिक होता है? ठीक है। तो घनत्व सबसे ज्यादा उसका कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे, जीरो पे नहीं। फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीकी का पर कार्य करती है? तो किस पे करती है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण पे काम करती है। अल्फा कण क्या है? अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम आयन है। नाभिक में अधिक बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन होने पर नाभिकी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह अस्थायी होता है। निम्नलिखित में किसमें चांदी नहीं है? ठीक है। किसमें चांदी नहीं है?
तो आपका इसमें जर्मन सिल्वर है, इसमें चांदी नहीं पाया जाता है। ठीक है। सफेद फास्फोरस का आकार कैसा होता है? तो चतुष्फलकीय होता है। ठीक है। C3H3 किस समजातीय श्रृंखला में से संबंधित है? तो ये एल्केन्स से संबंधित है। बर्तन के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला पॉलीमर है, तो इसका कौन सा पॉलीमर है? टेफ्लॉन यूज किया जाता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा जीव परजीवी पोषित युक्त दर्शाता है? तो कैस्कुटा, जो अमर बेल जिसको बोलते हैं, वो परजीवी पोषित युक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। देखिए, जल के अणुओं को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है, तो इसको क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। प्रोटीन के पाचन कहाँ से शुरू होता है अपना? प्रोटीन का कहाँ पाचन? अमाशय से शुरू हो जाता है। निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो आपका कालाजार प्रोटोजोआ जनित रोग है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुरानी प्रजाति से नई प्रजाति विकसित होती है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको प्रजाति उद्भव कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। थायराइड ग्रंथि कहाँ पे स्थित होती है? तो थायराइड कहाँ पे है? गला और गर्दन में थायराइड। निम्नलिखित में कौन सा आनुवंशिकी इकाई है? ठीक है। कौन सा आनुवंशिक इकाई है? जीन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा डब्ल्यूबीसी में प्रचुर मात्रा में होती है? तो न्यू डब्ल्यूबीसी में क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। ब्रायोफाइटा पादप समानता पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा कहाँ पे पाए जाते हैं? नम एवं छायादार आवासों में। हाल हाल ही में स्वावलंबी योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। वित्तीय वित्तीय सप्ताह 2025 की क्या थीम थी? तो वित्तीय साक्षरता, महिलाओं की समृद्धि। एम्स दिल्ली में हाल में ही शुरू किया गया सृजनम निम्नलिखित में किस चीज से संबंधित है? तो ये स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार यंत्र है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो मेडिसिन कीज ने जीता है। बिहार में चर्चित पूर्व आईएएस अधिकारी सुदीप लांडे ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी का गठन निम्नलिखित से किस नाम से किया है? तो उस पार्टी का क्या नाम है? हिंद सेना। बिहार में नई घोषणा के तहत मध्याह्न भोजन में कार्यरत रसोइयों को मानदेय राशि 1050 प्रति माह को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 3300 रुपये कर दी गई है। ठीक है। हाल ही में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता? तो भारत ने। 18 फरवरी 2024 में निम्नलिखित में किस विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा को अपनाया है? तो किसने अपनाया है? उत्तराखंड विधानसभा ने। हाल ही में भारतीय सेना के पूर्व कमांड मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम विजय दुर्ग रख दिया गया है। हाल ही में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ है। हाल में प्रकाशित पुस्तक द यूथ आइकन सावरकर एंड द फैक्टर्स के लेखक का क्या नाम है? तो अरुण शौरी ने लिखा है। हाल ही में प्रस्तुत किया गया भारत सरकार का नया आय विधेयक कर
2025 किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा? ठीक है, तो किसको प्रतिस्थापित करेगा? आयकर अधिनियम 1961 को करेगा। 93 क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को भारतीय वाद्य यंत्र बजाते संगीतकारों के पारंपरिक डोकरा कला कृति भेंट की गई है। यह कलाकृति किस राज्य से संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। ठीक है। हाल ही में आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट का 9वां सदस्य कौन बन गया है? तो अल्जीरिया बन गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसका उद्घाटन मॉरिशस में किया गया है। ठीक है। हाल ही में स्वयं को उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये कौन सा बना है? असम बना है। ठीक है। हाल ही में आयोजित खेलों में इंडिया विंटर गेम्स 2025 में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? तो 97 का आपका बी हो जाएगा। कौन बना है? भारतीय सेना। ठीक है। विंटर गेम्स 2025 में। हाल ही में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा निम्न किसमें इसका क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार हैं? तो उनके वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल है। हाल ही में निम्न में से किस संस्था द्वारा एफाइंटीसिया पर शोध किया गया है? ठीक है। तो ग्लासगो विश्वविद्यालय द्वारा। धन्यवाद।